हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सी लैंग्वेज में वेरिएबल और डेटा टाइप पढ़ाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सी की, कि सी क्या है, ये कब, किस सन में और किसने फाउंड किया था। तो यहाँ पे देखिए, जैसा आपको दिख रहा है कि सी इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट द AT&T बेल लैबोरेटरीज में इसको बनाया गया था। और इसके जो डेवलपर थे वो डेनिस रिची हैं। 1972 में इस लैंग्वेज को बनाया था। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वेरिएबल की। चूंकि हम एक सी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले हम कुछ बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेरेशन इनका करते हैं, कैसे इनमें वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। तो इसलिए हम इन सब चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों हमें इनको आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रोग्राम में इनको डिफाइन करने के लिए, इनको डिक्लेयर करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यही पढ़ेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या है। सो देखिए, सबसे पहले आपका Variable is a quantity which vary during the execution of program. Variable name are names given to location in the memory where the different values are stored. तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल इज अ क्वांटिटी। वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है। हम उसमें जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराते हैं प्रोग्राम का, तो जब कंपाइलर हमारा कंपाइल करता है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा हमने जो वेरिएबल वहां पर डिक्लेयर किया है वो हमने किस तरीके का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो इसलिए वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है विच वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे मेमोरी में एक स्पेस लेता है जहां पे हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, वेरिएबल नेम आर नेम्स। वेरिएबल नेम एक नेम होते हैं गिवन टू लोकेशन इन द मेमोरी। वो मेमोरी में एक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। वेयर द डिफरेंट वैल्यूज आर स्टोर्ड, जहां पे हम डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए हम वेरिएबल को यहाँ पे अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो कुछ रूल दे रखे हैं हमने यहाँ पे, जिन रूल को फॉलो करके हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल है यहाँ पे, वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो हम यहाँ पे अल्फाबेट और डिजिट के कॉम्बिनेशन से एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और हम अंडरस्कोर का भी यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लीजिए अगर दो वर्ड ले रहे हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो हम वहां पे कभी भी स्पेस का यूज नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कॉमास एंड ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड। तो हम कुछ इस तरीके से किसी भी चीज को या किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे अल्फाबेट ले सकते हैं आप। सबसे पहले अल्फाबेट, फिर डिजिट ले लिया 1। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ए कैरेक्टर है, मतलब अल्फाबेट है, डिजिट हमारा 1 हो गया। अगर हम इसमें स्पेस देते हैं तो स्पेस देंगे तो हमारे प्रोग्राम क्या करेगा, वो एरर, कंपाइलर में एक एरर दे देगा। तो अगर इन दोनों में स्पेस है तो हम इसको किससे फिल करेंगे, अंडरस्कोर से। तो इसलिए हमारा जो वेरिएबल होगा वो कॉम्बिनेशन होगा अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का। ठीक है। अब हम किसी भी वेरिएबल की, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी भी वेरिएबल की लेंथ 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अप टू 8 कैरेक्टर तक ही उसकी लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी वेरिएबल की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और उसमें वो एरर प्रोवाइड कर देगा, कहेगा कि आपके वेरिएबल की लेंथ ज्यादा है। तो इसलिए इट लेंथ कुड बी अप टू 8 कैरेक्टर्स। ठीक है। देखिए, अब आइए तीसरे पॉइंट पे, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सबसे पहले डिजिट को डिफाइन कर दें फिर उसके बाद अल्फाबेट डिफाइन करें। अगर ऐसा करते हैं तब भी वो एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट है, कॉमास एंड ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड।
इसमें कोई कॉमा, कोई ब्लैंक अगर हम इसमें देते हैं तो वो अलाउड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। केवल और केवल हम अंडरस्कोर को छोड़ के इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल लाइक एट द रेट या एंड, डॉलर का साइन, ऐसा कोई हम स्पेशल सिंबल इसमें यूज वेरिएबल को करने में नहीं करते हैं। तो सिंपली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटीजर a, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, हमने इससे स्टार्टिंग की। अब यहाँ पे हमने दिया A12 हो गया। इस तरीके से हम दे सकते हैं, अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का नाम दे सकते हैं हम इस तरीके से। अगर हम दो कोई वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर बीच में स्पेस है, तो हम इसको किससे फिल करेंगे, अंडरस्कोर से फिल करेंगे। तो जिससे हमारा जो कंपाइलर है वो इस पूरे दोनों वर्ड को, पूरे इसको एक ही वर्ड मान के चलेगा, ये एक ही वर्ड है और हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो हमने किससे इसको फिल किया, अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर से क्या होगा, दो वर्ड हमारे एक ही वर्ड की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम डेटा टाइप पे। डेटा टाइप क्या होते हैं, तो जैसे हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था कि वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, उसी तरीके से हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो एक जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, इस तरीके का टाइप ऑफ डेटा हम लेते हैं कि जिसमें हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें, जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेंगे, कैरेक्टर ले रहे हैं, डिजिट में ले रहे हैं, या होल वैल्यू ले रहे हैं, या हम पॉइंट में ले रहे हैं। तो इस तरीके की वैल्यू लेने के लिए हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। तो एक बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप क्या होते हैं। देखिए, डेटा टाइप, सबसे पहले हमने बात की वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा कि वेरिएबल हमारे उनको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, कुछ रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप स्पेसिफाइज टाइप ऑफ डेटा that can be stored in variable। Specified type of data that can be stored in variable। ठीक है, अब देखिए हमने बात की कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो ये तरीके का डेटा टाइप जो होता है हमारा, वो टाइप ऑफ डेटा होता है। किस तरीके का डेटा आप उस वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आप उस वेरिएबल में, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है अपने प्रोग्राम में, उसमें आप किस तरीके का डेटा स्टोर करके रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप डेटा टाइप को उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम में लिखें, सेलेक्ट करें। ठीक है, मान लीजिए हम कोई वर्ड ले रहे हैं, कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। अगर हम कोई नंबर्स ले रहे हैं तो हम, अगर होल नंबर ले रहे हैं तो हम इंटीजर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि हमको अपने डेटा टाइप इस तरीके से डिक्लेयर करना है। तो वो डिपेंड करता है हम किस तरीके के वैल्यू को स्टोर करके रखना है। तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी डेटा टाइप, और दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप में और डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूं अभी आगे। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप की। तो प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में यहां लिख देता हूं। सबसे पहले इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपके और भी होते हैं, लॉन्ग, डबल, ये सब आपके क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं।
ये आपके कैसे डेटा टाइप होते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप में आपके जो डेटा टाइप है वो है, सबसे पहले बात करते हैं एरे। ठीक है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, तो ये आपके होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राइमरी डेटा टाइप जो हम जनरली यूज करते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन जो आप डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम बनाने, आपको जिस तरीके का प्रोग्राम बनाना है आप उसी हिसाब से डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस तरीके की वैल्यू को स्टोर करके रखना है उस तरीके की वैल्यू को आप जिस तरीके की वैल्यू स्टोर करना है उसी तरीके का डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसमें आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर उसमें आप वैल्यू डिफाइन करेंगे जो कि आप उसकी मेमोरी में स्टोर होके रखा जाएगा। तो ये थे आपके वेरिएबल और डेटा टाइप। इस तरीके से आप वेरिएबल और डेटा टाइप को डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हमने इंट और ए, तो ये क्या हुआ? डिक्लेरेशन। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन कि हमने डेटा टाइप लिया और वेरिएबल लिया। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखते हैं कोड को अपने प्रोग्राम में, तो इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन। अब हम डिक्लेरेशन हो गया, इसके बाद हम इसमें ए में वैल्यू को स्टोर करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन। इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर दें, a = 10, ठीक है। अब एक साथ कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक, तो हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप के बाद उसमें वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू को उसमें स्टोर करेंगे। तो ये आपकी मेमोरी में एक स्पेस बनाता है। जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे वो मेमोरी में जगह लेता है और मेमोरी में जगह लेने के बाद वो स्टोर करता है, कंपाइलर से कंपाइल करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये थे आपके वेरिएबल और डेटा टाइप। थैंक यू।